Good morning, all of you. Today we are going to discuss the 12th and the last chapter of 12th class business studies, and the name of the chapter is consumer protection. तो इस चैप्टर में हम कंज्यूमर क्या है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्यों ज़रूरी है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए गवर्नमेंट ने क्या एक्ट बनाया है, क्या उसके राइट्स जो हैं कंज्यूमर के वो हैं, और कहाँ पर अगर एक्सप्लॉयटेशन होने के बाद एक कंज्यूमर अपना केस जो है फॉर कंपनसेशन पर्पज़ फाइल कर सकता है, वो एजेंसीज़ कौन सी हैं, ये सब चीज़ हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है डिस्कस करते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन को। तो जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन कंज्यूमर के राइट्स, कंज्यूमर के इंटरेस्ट या कंज्यूमर को एक्सप्लॉयटेशन अनट्रेड फेयर प्रैक्टिसेस से बचाने के रिगार्ड में जो भी काम गवर्नमेंट के द्वारा या गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए रूल्स रेगुलेशन अंडर आता है, वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन कहलाता है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि कंज्यूमर को प्रोटेक्ट क्यों किया जाता है, क्या सही में कंज्यूमर को एक्सप्लॉयटेशन बियर करना पड़ता है जब वो कोई चीज़ या कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज खरीदता है, तो क्या ऐसा होता है? तो इसका आंसर है यस, ऐसा होता है। प्रोड्यूसर्स और सेलर एक कंज्यूमर को एक्सप्लॉयट करने के लिए विंग शॉट यानी कि चीज़ों को कम तोलना, अनएथिकल बिहेवियर यानी कि सही बिहेवियर या उनकी नीड्स एंड वांट्स को इग्नोर करना, या एडल्ट्रेशन मिलावट करना, ब्लैक मार्केटिंग करना, एडल्ट्रेशन करना, ये सब मैल प्रैक्टिसेस यूज़ करते हैं एक कंज्यूमर को एक्सप्लॉयट करने के लिए। तो इसीलिए कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना और उसे प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग एक एक्ट बनाया है जिसका जिक्र हम अभी आगे करेंगे। तो उसके अंडर बहुत सारे राइट्स प्रोवाइड किए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं नीड ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो इसके दो पॉइंट ऑफ व्यू हैं, एक तो कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू और एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। कंज्यूमर इग्नोरेंस, कंज्यूमर को इग्नोर करना, उसकी नीड्स एंड वांट्स का ध्यान ना रखना। अभी ऐसा नहीं है, अगर मैं ये बात बोलूँ कि ये अभी के लिए है, ये बात है 1986 से पहले की, जब तक कंज्यूमर को कोई राइट्स नहीं थे या उन राइट्स का ध्यान नहीं रखा जाता था। 1986 एक ऐसा ईयर था जब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के नाम से एक एक्ट बनाया गया जिसे शॉर्ट फॉर्म कॉपरा होती है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 वो बनाया गया और उसके अंडर उसे बहुत सारे राइट्स प्रोवाइड किए गए, जिन राइट्स के अकॉर्डिंग अगर कहीं पर भी उन्हें इग्नोर किया जा रहा है या उनके राइट्स को वॉयलेट किया जा रहा है तो एक कंज्यूमर जो है उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सकता है उस सेलर के या उस प्रोड्यूसर के अगेंस्ट। तो कंज्यूमर की इग्नोरेंस नहीं होनी चाहिए, बिकॉज नाउअडेज तो कंज्यूमर इज द किंग पिन ऑफ द मार्केट। नेक्स्ट इज अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर। कंज्यूमर जो हैं वो ऑर्गेनाइज नहीं है, दे आर स्कैटर्ड एंड दे आर नॉट अवेयर ऑफ देयर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो इसीलिए जब ये कॉन्सेप्ट या जब कंज्यूमर को इग्नोर किया जाता था या आज भी कुछ लिमिट तक इग्नोर किया जाता है, तो ये कंज्यूमर के पास इंफॉर्मेशन या अपने राइट्स का पता ना होने की वजह से होता है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, उसके एक्सप्लॉयटेशन होने के बाद उसकी कंप्लेंट्स को सुनने वाला कोई नहीं है। तो इसीलिए ये जो है एक कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू है कि कंज्यूमर मस्ट बी ऑर्गेनाइज्ड एंड मस्ट बी अवेयर ऑफ हिज और हर राइट्स। नेक्स्ट इज वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर। वाइड स्प्रेड मतलब हर लेवल पे, हर जगह पर कंज्यूमर को एक्सप्लॉयट किया जाता है। ऐसा ना हो इसीलिए क्योंकि अगर कंज्यूमर जो गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में ख़रीद रहा है, अगर वो उससे सेटिस्फाई नहीं होगा, उसका एक्सप्लॉयटेशन होगा, तो वो लोकल या उस मार्केट में मिलने वाली चीज़ों को अवॉइड करेगा और वो फॉरेन या एमएनसीज से बनाई गई चीज़ों को प्रेफर करेगा। तो ये भी एक कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू है कि कंज्यूमर जो है वो हर जगह एक्सप्लॉइट होने से बचना चाहता है।
नेक्स्ट इज बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों ज़रूरी है, या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंज्यूमर इज़ द किंग पिन ऑफ द मार्केट, कंज्यूमर जो है वो किंग पिन है मार्केट का। अब एक फर्म को अगर लंबे समय तक अपने बिजनेस को ग्रो कराना है और कंटिन्यू रखना है, तो दे हैव टू बी टेक केयर ऑफ द कंज्यूमर एंड द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कंज्यूमर दैट मस्ट बी सेटिस्फाई। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें यही है, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस। एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का लॉन्ग रन में सर्वाइव करना और करते रहना, ये ही एक इम्पॉर्टेंस देता है कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट इज बिजनेस यूजेस सोसाइटी रिसोर्सेज, बिजनेस सोसाइटी के बहुत सारे रिसोर्सेज को यूज़ करती है, तो इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की जैसे एक इंडिविजुअल की अपनी सोसाइटी के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ऐसे ही एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की भी एक सोशल और मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने कंज्यूमर्स को, अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई रखे और उन्हें एक्सप्लॉइट ना करे। नेक्स्ट इज मोरल जस्टिफिकेशन, देखिए मैंने अभी जिक्र किया था, सोशल और मॉरल मीन्स दे हैव टू शो द एथिकल बिहेवियर, दे डू और क्रिएट अ डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज़ रॉन्ग व्हाट इज़ राइट। तो ये उनकी एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि दे आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज एंड इन रिटर्न दैट कस्टमर इज ट्रस्टिंग ऑन देम एंड गिविंग मनी टू इन रिटर्न ऑफ प्रोवाइडिंग दैट गुड्स एंड सर्विसेज। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट इंटरवेंशन, यानी कि बिकॉज ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशन और इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट भी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को ऐसा करना पड़ता है या करना चाहिए। तो ये सब कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू मैंने आपके सामने डिफाइन कर दिया है। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कंज्यूमर राइट्स। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कंज्यूमर जो एक्ट 1986 था वो रिवाइज कर दिया गया है इन 2019। तो उसके बाद कंज्यूमर की डेफिनेशन में बहुत सारे चेंजेस आए हैं, कुछ राइट्स में भी चेंजेस किया गया है। तो सबसे पहले मैं आपको कंज्यूमर की डेफिनेशन बता देता हूँ अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंडर। अ पर्सन हु बाइज द गुड्स और सर्विसेज प्रॉमिस टू पे फॉर दैट गुड्स एंड सर्विसेज इन फ्यूचर और इन प्रेजेंट एंड द बेनिफिशियरी ऑफ दैट कंज्यूमर इज विल बी डिफाइंड एज अ कंज्यूमर अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। यानी कि कोई भी वो व्यक्ति जो किसी गुड्स एंड सर्विसेज को अपनी नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए खरीदता है, खरीदने के बाद उसकी पेमेंट करने का वादा करता है, ये पेमेंट करता है पार्टिकली या होली, या उस कंज्यूमर के द्वारा खरीदी गई कोई चीज़ उसका कोई फैमिली मेम्बर या कोई उसका फ्रेंड यूज़ करता है, तो वो एक कंज्यूमर कहलाएगा अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं हम लोग कंज्यूमर राइट्स की। राइट टू सेफ्टी, यानी कि एक कंज्यूमर को किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज से अगर अनसेफ फील हो रहा है या लग रहा है कि वो उसकी लाइफ के, उसकी प्रॉपर्टी के प्रति कोई लॉस उसे यूज़ करने के बाद उसे हो सकता है, तो एक कंज्यूमर का राइट है कि वो उसे यूज़ ना करे, बिकॉज फर्स्ट द सेफ्टी ऑफ द लाइफ ऑफ पीपल। तो इसीलिए ये पहला राइट है जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अंडर एक कंज्यूमर को प्रोवाइड किया गया है। नेक्स्ट इज राइट टू बी हियर्ड, एक सेलर को, एक प्रोड्यूसर को ये सुनना होगा या उसे जानना होगा कि एक कस्टमर उसके प्रोडक्ट से या जो वो प्रोडक्ट खरीदना चाहता है उससे क्या चाहता है, उसमें क्या फीचर्स होने चाहिए, ये भी एक कंज्यूमर राइट है। नेक्स्ट इज राइट टू चॉइस। राइट टू चॉइस मीन्स उसकी चॉइस, आप उसे बर्डन नहीं कर सकते हैं, आप उसे कंपेल नहीं कर सकते हैं कि आप अपनी पसंद का, अपनी मर्ज़ी का गुड्स ना खरीदें, उसकी मर्ज़ी का कोई गुड्स एंड सर्विसेज खरीद लें। ये एक प्रोड्यूसर या एक जो सेलर है वो नहीं कर सकता है। राइट टू बी हियर्ड, इफ़ अ कंज्यूमर परचेज द गुड एंड यूज द गुड एंड ही गॉट एनी लॉस, तो ये सेलर, प्रोड्यूसर एंड दैट
सिक रिड्रेसल या कंपनसेशन प्रोवाइड कराने वाली फर्म को एक कंज्यूमर की बात सुननी होगी पहले कि उसे क्या लॉस हुआ या क्या उसे चीज़ें जो हैं वो बियर करनी पड़ी वाइल यूजिंग दैट गुड्स एंड सर्विसेज या आफ्टर यूजिंग दैट गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये एक कंज्यूमर का राइट है। राइट टू सिक रिड्रेसल। राइट टू सिक रिड्रेसल, अगर किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को यूज़ करने से कोई लॉस हुआ है तो वो कंज्यूमर उसके अवज़ में कंपनसेशन लेने का और केस फाइल करने का पूरी तरीके से हकदार है। नेक्स्ट इज़ राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। कंज्यूमर एजुकेशन यानी कि एक गुड्स को कैसे यूज़ करना है या उसे किस तरह से सेफ रखना है, ये कंज्यूमर एजुकेशन नाम के राइट के अंडर आता है। ऐसा करना होगा। फॉर एग्जाम्पल लाइक इफ़ यू आर buying a packet of cigarette, तो according to the Consumer Act, a thing must be written on that the smoking is injurious to health। ये कंज्यूमर एजुकेशन के अंडर आने वाला एक एग्जाम्पल है जो एक फर्म को अपने हर एक सिगरेट के पैकेट पे मेंशन कर कर ही बेचना होगा। अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो लीगल एक्शन उसके अगेंस्ट लिया जा सकता है बाय एनी कंज्यूमर और बाय द गवर्नमेंट आल्सो। तो ये सभी राइट्स हैं कंज्यूमर को जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग उन्हें प्रोवाइडेड है। अब एक राइट्स तो होना ठीक बात है, बट कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी कंज्यूमर की भी बनती है कि उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होनी चाहिए अपने राइट्स को बेनिफिट लेने के लिए या अपने एक्सप्लॉयटेशन से बचने के लिए। सबसे पहले एक कंज्यूमर जब भी कोई गुड्स एंड सर्विसेज खरीदता है तो वो उसके राइट्स क्या हैं ये उसे पता होना चाहिए और वो उनका यूज़ करता हो, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, वो जब भी कोई गुड्स एंड सर्विसेज खरीदे तो क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज खरीदे, क्वालिटी मार्क्स उस पर गवर्नमेंट के द्वारा इशू किए गए होने चाहिए, वो क्वालिटी कॉन्शियस हो, ठीक है, वो अपने बिल की डिमांड करे। ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं एक कंज्यूमर की हैं जो उसे कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते हुए जो है पता होनी चाहिए और वो उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाए भी अच्छे तरीके से। देन दैट बेनिफिट्स आर गोइंग टू बी गिव बेनिफिट टू द कंज्यूमर, अदरवाइज नॉट। ठीक है, तो नाउ नेक्स्ट वी विल बी कंटिन्यू विद द सिक रिड्रेसल एजेंसीज अवेलेबल इन इंडिया फॉर फाइलिंग द केसेस। तो देखिए यहाँ पर 3 टायर्स रिड्रेसल एजेंसीज हैं जहाँ पर एक कंज्यूमर अपने कंपनसेशन के लिए अपील कर सकता है। बट यहाँ पर एक डिफरेंस है कि यहाँ पर जो रिड्रेसल एजेंसीज के कंपनसेशन की जो लिमिट दी गई है वो 2019 का जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है उसके अंडर चेंज कर दी गई है। तो सबसे पहले मैं आपको एजेंसीज बता देता हूँ। यहाँ पर जो रिड्रेसल एजेंसीज हैं वो 3 हैं, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ आप सामने देख पा रहे हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो एजेंसी है, जो फर्म है, उसमें 20 लाख तक के केसेस का जिक्र किया गया है कि 20 लाख तक के लॉसेस के लिए एक कंज्यूमर जो है वो अपील कर सकता है। बट अंडर 2019 ऐसा नहीं है, 1 करोड़ की लिमिट कर दी गई है डिस्ट्रिक्ट फर्म के अंडर। इसी तरह स्टेट कमीशन में 20 लाख से 1 करोड़ ये चेंज कर दी गई है, 1 करोड़ टू 10 करोड़। नेक्स्ट नेशनल कमीशन के अंडर 10 करोड़ से अबव की जो है वो लिमिट है। इनके बारे में थोड़ा सा और बता देता हूँ। लॉस होने के विदिन 45 डेज यू हैव टू बी फाइल अ केस इन डिस्ट्रिक्ट फर्म 45 डेज के अंदर, स्टेट फर्म में 30 डेज, नेशनल कमीशन में 30 डेज। ठीक है, तो ये सब रिड्रेसल एजेंसीज हैं इंडिया में जहां पर एक कस्टमर एक्सप्लॉयटेशन के बाद जो है केस फाइल कर सकता है। इनके अलावा कुछ एनजीओज भी हैं, नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन विच वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। तो यहाँ पर बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं जो कंज्यूमर के बेनिफिट के लिए वर्क करती हैं। इंडिया में अकॉर्डिंग टू द बुक 500 रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड जो हैं एजेंसीज हैं जो कंज्यूमर के एनजीओज जो कंज्यूमर के बेनिफिट के लिए, उन्हें एजुकेट करने के लिए, उन्हें
अवेयर करने के लिए, उनके बिहाफ पर केसेस फाइल करने के लिए, लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड कराने के लिए, और इन तीनों जो हमारी रिड्रेसल एजेंसीज हैं कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन से रिलेटेड केस को सॉल्व करने से रिलेटेड जो वर्क है करती हैं। उसके लिए वो टाइमली जो हैं रिटन मटेरियल प्रोवाइड करती हैं, सेमिनार्स कंडक्ट करती हैं और लोगों को, जनरल पब्लिक को अवेयर करती है अबाउट देयर राइट्स एंड हाउ टू फाइल अ केस अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन और फॉर द कंपनसेशन। तो इस तरह से ये चैप्टर जो है यहाँ पर फिनिश हो जाता है। थैंक यू।